गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है ये अपना सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। आज हम सेकेंड यूनिट शुरू कर रहे हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक है फेज स्पेस। ठीक है, तो एक्चुअल में फेज स्पेस होता क्या है, इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि अपने पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ए गिवन वॉल्यूम। इफ़ द सिस्टम इज स्टैटिक then all the particles will occupy fixed position at various point in the space। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई ऐसा सिस्टम है जो कि स्टैटिक सिस्टम है। स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या है कि जिसमें पार्टिकल्स जो पोजीशन फिक्स कर लेते हैं वो अपनी उसी पोजीशन पे रहते हैं, वो बार बार चेंज नहीं करते रहते हैं ना। तो ऐसे सिस्टम को अगर आप स्टडी करें और उसमें मान लीजिए अपने पास एन पार्टिकल्स हैं, तो उनकी पोजीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस है अगर, तो अपने पास चाहिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड है ना। तो ऐसे सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, और ये अपने पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं, तो इसको अपन बोलते हैं पोजीशन स्पेस। दिस 3 डायमेंशन स्पेस इन विच पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज स्पेसिफाइड बाई 3 कोऑर्डिनेट्स ईच इज कॉल्ड पोजीशन स्पेस। स्मॉल जो वॉल्यूम होगा इस पोजीशन स्पेस का उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डी वी से, और ये होगा अपने पास स्मॉल डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है। सेकंड, अगर आप सिस्टम कंसिडर करें डायनेमिक, अगर अपने पास सिस्टम कैसा डायनेमिक है तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स होंगे विल बी इन रैंडम मोशन एंड पोजेस वेलोसिटी एंड हंस कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटा भी होगा। अगर सिस्टम डायनेमिक होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, रैंडम मोशन में होंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मोमेंटा होगा। ठीक है। किसी भी डायनेमिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड विद उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। इसका मतलब अपने पास 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है। तो नाउ एक बार देखते हैं, द स्पेस इन विच डायनेमिक स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। अगर किसी डायनेमिक सिस्टम में किसी पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट से, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं मोमेंटम स्पेस। और मोमेंटम स्पेस में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी टाउ वो होगा डी पी एक्स। पी एक्स इज द मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। ठीक है। Here the state of a particle at any time is determined by 6 coordinates। किसी भी पार्टिकल की स्टेट को एनी टाइम पे अगर अपन वो डिटरमाइन करें तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 6। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो दिस 6 डायमेंशन स्पेस इन विच स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाई ए सेट ऑफ 6 कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड फेज स्पेस। क्या कहता है कि फेज स्पेस क्या है, 6 डायमेंशन स्पेस होता है जो किसी भी पार्टिकल की स्टेट को स्पेसिफाई करता है बाय यूजिंग 6 कोऑर्डिनेट्स। इस स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। ठीक है। ये जो 6 कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें से 3 तो होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 होते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो फेज स्पेस जो है वो अपने पास पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। सो फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, अगर एन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए 6 कोऑर्डिनेट, तो एन पार्टिकल के लिए 6 एन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एनी फेज स्पेस, बिहेवियर इन फेज स्पेस। नाउ फेज स्पेस में किसी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे टाउ, ये वाला टाउ, डी टाउ इज डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। 6 जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी के स्मॉल चेंजेस ले लिए और उन सभी के प्रोडक्ट जो हुई वो फेज स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। पोजीशन स्पेस के जो 3 कोऑर्डिनेट्स ये हैं अपने पास, इनकी प्रोडक्ट का आप पुट करेंगे डी वी, और ये जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स थे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आ रहा है उसको डी टाउ से रिप्रेजेंट करें। तो अपने पास फेज स्पेस में जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो डी स्मॉल टाउ डी वी इंटू डी टाउ। हंस ए वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस में बी टेकन एज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट इज फेज स्पेस वॉल्यूम अवेलेबल टू द सिस्टम। फेज स्पेस का कितना वॉल्यूम अवेलेबल होता है सिस्टम के लिए। लेट अस कंसीडर कोई सिस्टम अपने पास मान लिया अपने, उसमें n आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, बट
डिस्टिंग्विशेबल है ये पार्टिकल्स, ठीक है। कंटेन्ड इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम पी, इतने वॉल्यूम के वेसल के अंदर अपने पास एन पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ मूविंग रैंडमली, पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों कंटिन्यूसली चेंज करेंगे। हमें 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। किसी भी फेज स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, इन 6 कोऑर्डिनेट्स का जो सेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा उसको अपन बोलते हैं फेज पॉइंट। द मोशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन द सिस्टम इज़ इक्विवेलेंट टू मोशन ऑफ एन फेज पॉइंट। किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन को आप अगर उस पॉइंट पे शो करें, फेज, उस पॉइंट को बोलते हैं फेज पॉइंट। तो एन पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग एन पार्टिकल की मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एन फेज पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो अवेलेबल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। लेट अस कंसीडर एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं फेज स्पेस में। स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया हमने, ये 3 पोजीशन के कोऑर्डिनेट, 3 मोमेंटम के कोऑर्डिनेट, इनका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में है ना। तो ये हो गया फेज स्पेस में एक वॉल्यूम एलिमेंट। तो जो टोटल फेज स्पेस वॉल्यूम होगा अवेलेबल टू द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाई, अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन ने 6 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 6 वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग 6 बार इंटीग्रेशन कर दिया इसका। 3 इंटीग्रेशन पोजीशन कोऑर्डिनेट में, 3 इंटीग्रेशन मोमेंटम कोऑर्डिनेट में। तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आया उसको अपन ने कैपिटल वी से शो किया और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो कैपिटल टाउ। ये जो रिलेशन होगा इनके टोटल जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा किसी भी फेज स्पेस में वो वी टाउ होगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फिजिकली बाय ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। और डी टाउ इज द मोमेंटम स्पेस के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, ठीक है। ये पोजीशन स्पेस में, जितना वॉल्यूम मोमेंटम स्पेस में, ठीक है। तो एक्चुअल में इतना साइज़, इतना वॉल्यूम अवेलेबल होगा सिस्टम के लिए फेज स्पेस में, ठीक है। साइज ऑफ फेज स्पेस सेल, किसी फेज स्पेस सेल का साइज अगर पे निकालना है तो कंसीडर करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट में जो लाई करता है बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स में, वाई एंड वाई प्लस डी वाई में, जेड एंड जेड प्लस डी जेड में। दैट ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स लाइंग, मोमेंटम कोऑर्डिनेट जो लाई कर रहा है पी एक्स से लेके पी एक्स प्लस डी पी एक्स, पी वाई से पी वाई प्लस डी पी वाई, पी जेड से पी जेड प्लस डी पी जेड। तो नेक्स्ट जो वॉल्यूम होगा पोजीशन स्पेस में वो होगा हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जेड। मोमेंटम स्पेस में डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। प्रोडक्ट कर देंगे इन वॉल्यूम एलिमेंट की तो अपने पास जो आएगा वो फेज स्पेस का वॉल्यूम आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। और ये अपने पास होगा मान लीजिए एच नोट की क्यूब। एच नोट जो वो कॉन्स्टेंट है हैविंग जिसका डायमेंशन m1L2T-1 और जिसकी यूनिट होंगी वो किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड और जूल सेकेंड इन एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट, ठीक है। तो फेज स्पेस के अंदर जो एक सिंगल वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसका साइज एच नोट क्यूब होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहते हैं कि जो एच नोट है कैन बी टेकन एज स्मॉल। क्लासिकली एच नोट को आप कितना भी स्मॉल ले सकते हैं एज पॉसिबल एज। तो मोर पोजिशन मोमेंटम पार्टिकल कैन स्पेसिफाई टू एनी डिग्री अकॉर्डिंग ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट इन फेज स्पेस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि एक लिमिटेशन है, there is a limitation to the maximum accuracy which can be achieved in simultaneous measurement of position momentum, ठीक है। क्लासिकल तो क्या कहती है भी कुछ लिमिट है जो जिससे आप पोजीशन मोमेंटम के रिलेशन निकाल सकते हैं या एक्यूरेशन निकाल सकते हैं। तो ये जितना हम चाहें इतना छोटा नहीं हो सकता है, कुछ कंडीशंस भी हैं। तो हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था उसने ये कहा था डी एक्स इंटू डी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻³ जूल सेकेंड है। डी पी वाई इंटू डी पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच, डी जेड इंटू डी पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो इसका मतलब इन 6 कोऑर्डिनेट्स की जब आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो ये वॉल्यूम एलिमेंट आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब होगा। तो कहने का मतलब हमेशा एच क्यूब से या तो इक्वल होगा या इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता ये वॉल्यूम एलिमेंट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो मिनिमम साइज ऑफ द सेल इन फेज स्पेस सेल कैन नॉट बी लेस देन एच की क्यूब से लेस नहीं हो सकता। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.625 × 10⁻³ जूल सेकेंड। Therefore, volume of a cell in phase space is h cube 6.625 × 10⁻³ का क्यूब और ये वैल्यू अपने पास आती है 2.9 × 10⁻100³ जूल क्यूब सेकेंड क्यूब।
तो इतना जो है वो एक फेज सेल स्पेस शेल का वॉल्यूम होता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि प्रत्येक फेज स्पेस शेल का जो साइज़ होगा या जो वॉल्यूम होगा वो या तो इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। देखो टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी बनेगी, फेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक फेज स्पेस शेल का वॉल्यूम। ठीक है, एक फेज स्पेस शेल का वॉल्यूम ये है, टोटल वॉल्यूम अपन निकाला था, उससे अपन डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ शेल सेल कैसे होंगी कि इसका वॉल्यूम इंटू ये मोमेंटम कॉन्स्टेंट का वॉल्यूम डिवाइड बाई एच नॉट क्यूब। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एच क्यूब आएगा, एच और एच नॉट क्यूब। एच नॉट क्यूब क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जो एच नॉट क्यूब है वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल शेल, ये कितना भी स्मॉल हो सकता है, जितना आप चाहे उतना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ये मिनिमम जो है वो इतना होगा, मिनिमम जो होगा वो अपने पास ये हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता किसी फेज सेल का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये था अपने पास वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज फेज शेल। बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।